पूरा एक वर्ष हो चुका है जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी अदानी समूह के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे जनवरी 24, 2023 को जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी उसका इम्पैक्ट अदानी समूह पर कैसे देखने को मिला और आज के दिन एक साल बाद अदानी समूह के शेयर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले तो जनवरी 24, 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च की वो रिपोर्ट आई जिसने तमाम एक्यूजेशंस लगाई अदानी समूह के ऊपर। स्टॉक मैनिपुलेट किया है ग्रुप कंपनियों ने, अकाउंटिंग फ्रॉड किया है ग्रुप कंपनियों ने, इन्फ्लेटिंग वैल्यूएशंस हैं कंपनी की, साथ ही बहुत सारा पैसा साइफन आउट किया गया है कुछ ऐसे पर्पसेस के लिए जो कि बताए नहीं जा रहे हैं। साथ ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ शेल कंपनीज ग्रुप चलाती है जो कि उल्टा ही ग्रुप एंटिटीज पर ही निवेश करती हैं, रेगुलेटरी नॉर्म्स को फ्लाउट करती हैं। ये वो तमाम चार्जेस थे जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने आज से एक साल पहले लगाए थे। इसके बाद क्या था, लगातार अदानी समूह के सभी स्टॉक्स में एकाएक कार्नेज देखने को मिला। $150 बिलियन की मार्केट कैप तो मानो फटाफट सफा हो गई। इसी के साथ अदानी समूह को अपने आने वाले बड़े 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ को भी स्क्रैप करना पड़ा, क्योंकि इस ट्राइंग समय पर अदानी एंटरप्राइजेस को श्योर नहीं था कि ये एफपीओ कितना सक्सेसफुल इस लगातार बड़े हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद हो सकता है। समूह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये 20,000 करोड़ रुपए एक एफपीओ के जरिए जुटाना, क्योंकि कंपनी नए वेंचर्स खोल रही थी, वहां पर एक्सपेंशन करना था, डेट को कम करना था और इसके लिए अदानी समूह के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये फैसला गौतम अदानी ने खुद लिया, जहां पर पहले ही उन्होंने बाहर आके बताया कि ये जो रिपोर्ट है इसमें एलिगेशंस केवल अदानी समूह को मलाइन करने के लिए है। और उसके बाद से लेकर अब तक लंबा अरसा हो गया है, एक साल के समय पर बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, कई कमेटियां बैठी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आता हुआ दिखा। पहले जब जनवरी 24 के बाद ये रिपोर्ट आई तो लिस्टेड एंटिटीज में 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप तो सफा ही हो गई थी। मान लीजिए अभी भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अदानी समूह के लिस्टेड स्पेस में हैं, जो भी अब भी उसी स्टॉक के अंडर नेगेटिव रिटर्न्स देकर रखे हुए हैं। अदानी टोटल गैस, इस शेयर को अगर आप देखेंगे, ये हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद का सबसे बड़ा विक्टिम था, क्योंकि आज भी उस लेवल से जब अदानी समूह के लिए ऊपर ये रिपोर्ट आई थी उस लेवल से अब तक अगर आप देखेंगे 70-72% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इस स्टॉक को भी देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि ये कम से कम 60% तक के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ कामकाज कर रहा है, जो कि लेवल हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पहले था। अदानी विल्मार, एक शानदार लिस्टिंग, और साथ ही साथ जिन लोगों को इसका अलॉटमेंट मिला था वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि मल्टी बैगर रिटर्न्स उनको बहुत ही जल्द मिले हैं। पिछले एक साल में अभी भी ये 35% उस लेवल से नीचे है जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से पहले देखने को मिला था। अदानी एंटरप्राइजेस की भी बात कर लेते हैं। फ्लैगशिप फर्म जिसका कैंसिल हुआ था एफपीओ भी एक साल में 16% अभी भी नीचे है अगर आप इसको हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के पहले के लेवल से कंपेयर करें तो। साथ ही साथ अदानी ग्रीन एनर्जी, एनडीटीवी और एसीसी में भी आपको 5 से 12% तक का फॉल दिखेगा पिछले एक साल में। ये सभी स्टॉक्स हैं जो कि अपने पुराने लेवल्स तक पहुंच नहीं पाए हैं एक साल के बाद भी। अंबुजा सीमेंट, हाल ही की अदानी समूह की खरीद, ये 5% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले। ये सभी स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पाए हैं बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो अदानी समूह के फेवर में आया। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई ज़रूरत नहीं है एक सेंट्रल प्रोब की या फेडरल प्रोब की या फिर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की रिपोर्ट की, जैसे कि सीबीआई की रिपोर्ट हो, सीबीआई का प्रोब हो अदानी समूह के बिजनेस पे। ये पिटिशंस को खारिज करते ही अपना वर्डिक्ट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, अदानी समूह में एक बार फिर से तेजी की लहर देखने को मिली। 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ज़बरदस्त रैली दिखाते हुए नजर आए। ना ही केवल उन 3 स्टॉक्स ने पुराने लेवल्स को अचीव किया है, लॉसेस को रिकवर किया है, लेकिन वो एक साल के पहले के लेवल से भी दमदार तेजी दिखाते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले अदानी पावर, इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ना तो इसने केवल अपने लॉसेस को रिकवर किया है, लेकिन और 90% तक इस स्टॉक में मजबूती देखने को मिली है। पिछले एक साल में इसने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। जिन लोगों ने
जब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई और उसके बाद मार्केट कैप घटी, इस स्टॉक में पैसा लगाया, उनका पैसा डेफिनेटली डबल होता हुआ नजर आया है। और ये रैली अदानी पावर में इस वजह से भी आई है कि पूरी ही पावर क्षेत्र के स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई। कई ज़्यादा रिपोर्ट सामने आई जिसमें ये माना गया कि भारत की पावर कंजम्पशन लगातार हिस्टोरिक लेवल्स पर बढ़ रही है और आगे और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसके चलते पूरा पावर स्पेस जो है एक फेवरेट स्टॉक स्पेस की तरह देखा जाने लग गया इन्वेस्टर्स कम्युनिटी द्वारा। अदानी पोर्ट्स ये एक और स्टॉक है जिसमें दमदार रैली देखने को मिली। पिछले एक साल में 58% तक का रिटर्न इस स्टॉक ने भी दिया है, यानी यहाँ पर भी लगातार निवेशकों को फायदा हुआ। ये दोनों फर्म्स को इसलिए भी फायदा हुआ कि GQG पार्टनर्स, जो कि राजीव जैन लेड कंपनी है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्म है, उस फर्म ने बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ किया था जब ये स्टॉक्स अपने 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर पहुंच गए थे हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद। अब उसके बाद से लेकर अब तक इन स्टॉक्स ने शानदार रिकवरी दिखाई है। अब बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने भी इस पूरे एक साल में अदानी समूह में अपना पैसा डाला है। इनफैक्ट जो रिटेल होल्डिंग अदानी समूह में हिंडनबर्ग रिसर्च से पहले थी, उससे लेकर अब तक 40% तक का इजाफा हमने देखा है रिटेल पार्टिसिपेशन में भी, जो कि तमाम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अलावा देखने को मिला है। बहुत सारे बड़े दिग्गज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने भी इस पूरे एक साल में अपना पैसा डाला है अदानी समूह में। स्टेट स्ट्रीट, न्यूबर्ग बर्मैन, जुपिटर और ब्लैक रॉक जैसी फर्म्स ने अपना एक्सपोजर मल्टीपल टाइम्स बढ़ाया है ऑफशोर बॉन्ड्स के जरिए इन ग्रुप कंपनियों में, और इक्विटी मार्केट कैप भी इस पूरे समूह की $60 बिलियन तक बढ़ती हुई नजर आई जब हमने 2 महीनों के भीतर देखा इन बड़े निवेशकों का बड़ा पैसा आते हुए इस समूह में। ग्रुप लेवल पर मार्केट कैप अब अगर आप देखेंगे अदानी समूह की, वो अपने निचले स्तरों से, पिछले साल के निचले स्तरों से 8 लाख करोड़ तक बढ़ती हुई नजर आई है। 15 लाख करोड़ के ऊपर की समूह की मार्केट कैप पहुंचती हुई नजर आई है। हालांकि ये अभी भी ग्रुप की पीक मार्केट कैप 19 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ अभी भी कम है, यानी कि पीक पोटेंशियल अभी तक भी रीच नहीं हुआ। $50 बिलियन की मार्केट कैप को अब भी रिकवर करना बाकी है। ऐसे में एक साल होने के बाद गौतम अदानी, चेयरपर्सन अदानी ग्रुप के, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के आर्टिकल भी लिखा है और सीधे तौर पर हिंडनबर्ग रिसर्च को और उनकी रिपोर्ट को एक डीवियस अटैक माना है। उनका मानना था कि एक साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं अपनी लर्निंग्स शेयर करूं इस पूरे जो कि सिचुएशन पैदा हुई अदानी समूह के लिए, जो उनको फेस करना पड़ा, और उन्होंने माना कि आज वो थे, कल को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जैसे शॉर्ट सेलर्स के टारगेट में कोई भी और आ सकता है। अदानी समूह ने और गौतम अदानी ने सभी शेयर होल्डर्स के फेथ को माना कि पिछले एक साल के चैलेंजिंग पीरियड में जो भी इन्वेस्टर्स उनके साथ बने रहे, उनका आभार प्रकट किया, और ये भी माना कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डर बेस जो है उनका, वो 43% बढ़ गया है। और आज की डेट में अदानी समूह में नियरली 70 लाख निवेशक अपना पैसा डाल चुके हैं। बिलियनर गौतम अदानी ने ये भी माना कि अब वो, उनका मानना है कि ये एक अंत था एक बुरे समय का जब इस तरीके के अटैक्स उनके ऊपर हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग की जो एलिगेशंस थी, ये 2 डायमेंशनल अटैक था जो कि पॉलिटिकल स्पेस में भी देखने को मिला और एक दूसरे के ऊपर फीड करता हुआ नजर आया। अंत में गौतम अदानी ने ये कहा कि इस इंसिडेंट्स के बाद पूरा समूह और भी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है इस एक्सपीरियंस से, और उनका फोकस केवल अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना हाथ बढ़ाते हुए देना है। तो ये तो थी कहानी पिछले एक साल में अदानी समूह के साथ किस तरीके की सिचुएशंस पैदा हुई, स्टॉक्स में क्या रिएक्शन हुआ और आज की क्या सिचुएशन है। अब क्या आपको अदानी समूह के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए, ये जानने के लिए लगातार बिजनेस टुडे बाजार को आप देखते रहिए।